स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 12 मैथ अध्याय 3 और प्रश्नावली 3.3। ठीक है ना। इसमें हम आपको सिखा देंगे ना कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हो ना, परिवर्त आव्यूह, और ये सब सवाल हमने लिख दिया है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है क्या कि परिवर्त आव्यूह। तो हम बताना चाहते हैं ना भैया कि अगर आपको परिवर्त आव्यूह जानना है और अच्छे तरीका से जानना है कि जिंदगी में कभी ना भूल पाए परिवर्त आव्यूह, तो उसके लिए ना दो ठो और काम अलगा से करना पड़ेगा। वो दो गो अलगा वाला जो काम है वो क्या है वो मैं अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा देखो। देखिए, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आव्यूह ए बराबर है। ठीक है ना। कोई आव्यूह ए बराबर है, ऐसे मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, ऐसे है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर क्या है, डी है। थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं। अगर इसको ध्यान दे दोगे तो मैं वादा कर रहा हूँ ना भैया, 100% की गारंटी, क्या 120% ले लो ना मेरे से गारंटी, क्या दिक्कत है। आपको परिवर्त आव्यूह आसानी से आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ये आव्यूह है, तो इसको क्या कहते हैं, जो ये ऐसे लाइन है ना, इसको क्या कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसे वाली जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं पंक्ति। इसको क्या बोलते हैं भैया, पंक्ति बोलते हैं। ठीक है। और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को भी पंक्ति बोलते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इस वाले को भी हम लोग पंक्ति बोलते हैं और इस वाले को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। बस फर्क यही है कि इसको पंक्ति को, इसको पहली पंक्ति बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पहली पंक्ति, और इसको पहला पंक्ति बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखो एक चीज, इस पंक्ति को ना हम लोग ना आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आर से। इस पंक्ति को भी हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। लेकिन यह पहली पंक्ति है इसलिए इसको R1 से प्रदर्शित करते हैं, और ये दूसरी पंक्ति है इसलिए इसको R2 से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे लल्ला, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट करो भाई, और वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ठीक है ना। पूरा अंत तक नहीं देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो देखो, जो ऐसे क्षैतिज वाली जो लाइन होती है ना, उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई। मान लीजिए ये 2x2 का था, 3x3 वाला में देखते हैं ना, ये तो 2x2 का था, 3x3 वाला हम लोग देख लेंगे, और पूरा वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो मैं वादा के साथ क्या, मतलब कोई भी नहीं समझा पाएगा आपको। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो। जैसे मान लीजिए कि ए वे बराबर है, ऐसे है। ठीक है। जैसे 2 3 5 7 9 11 13 15 18, ये हम लोगों की मान लीजिए कि एक आव्यूह है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मान लीजिए कि ये हम लोगों का एक क्या है, एक तरह का आव्यूह है। अब इस आव्यूह को जो ऐसे है ना, जो ऐसे दिया है ना, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। उसको भी क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। इस वाले को भी हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। इस वाले को भी हम लोग पंक्ति बोलेंगे। और ये जो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे वाली लाइन है ना, उसको भी क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। अब एक चीज ध्यान से समझो, आपको क्या सीखना है, परिवर्त आव्यूह। क्या सीखना है, परिवर्त आव्यूह सीखना है। ठीक है। इन लोगों का परिवर्त आव्यूह कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से देखो। ये पहली पंक्ति है इसलिए इसको R1 से प्रदर्शित करेंगे, ये दूसरी पंक्ति है इसलिए इसको R2 से प्रदर्शित करेंगे, ये तीसरी पंक्ति है इसलिए इसको R3 से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को पंक्ति समझ में आया कि नहीं है? देखो बाबू, पंक्ति और स्तंभ और कॉलम ये सब नहीं सीखोगे तो मैं वादा कर रहा हूं कोई नहीं सीख पाएगा कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। तो बताइए, ये सब परिवर्त आव्यूह सीखने के लिए आपको बताओ, पहले पंक्ति समझ में आया कि नहीं आया? पंक्ति समझ में आ गया कि जो ऐसे ऐसे लाइन होती है, जो ऐसे मतलब कि जो सोई हुई है, जो सोई हुई है। ठीक है ना। मतलब जो सुतल है उसको हम लोग कहेंगे पंक्ति। ये भी सोया हुआ है तो दूसरी पंक्ति, ये सोया हुआ है पहली पंक्ति, ये सोया हुआ है दूसरी पंक्ति, ये सोया हुआ है तीसरी पंक्ति। तो पंक्ति आई होप कि समझ में आ गया होगा आप। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि स्तंभ क्या होते हैं, जिसको कॉलम भी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला हूं स्तंभ क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अगर ये दोनों चीज सीख गए तो इसको तो यू गर्दा में उड़ाओगे यार, यू गर्दा में उड़ाओगे। जैसे देखो, मान लो कि आपके पास ए बराबर कोई आव्यूह है।
ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दिया 5 7 2 9। सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपकी एक आव्यूह है और इस आव्यूह में आपको सीखना है क्या, स्तंभ सीखना है। क्या सीखना है स्टूडेंट, स्तंभ सीखना है, ठीक है। तो जो देखिए जो ये ना जो खड़ा खड़ा होता है ना, जो खड़ा खड़ा ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्तंभ बोलते हैं। ध्यान से समझना भाई, जो खड़ा वाली लाइन होती है ना, जो ऐसे खड़ा वाली लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। और स्तंभ की जो इंग्लिश होती है ना वो कॉलम होती है, स्तंभ की जो अंग्रेजी होती है ना वो क्या होती है, कॉलम होती है। तो देखो इसको हम लोग सी से प्रदर्शित करेंगे, इसको भी सी से, लेकिन ये पहला कॉलम है इसलिए C1 लिखेंगे और ये दूसरा कॉलम है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं A बराबर 3 क्रॉस 3 कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे 3 1 5 7 3 2 9 मतलब 1 6 मतलब 4 6 कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका 3 क्रॉस 3 वाला, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि ये कैसा क्रॉस वाला है, तो 3 क्रॉस 3 वाला हो गया, ठीक है ना। अब देखो जब ये 3 क्रॉस 3 का ये आव्यूह है तो इसमें भी तो हमको स्तंभ की जरूरत होगी। तो स्तंभ और पंक्ति नहीं सीखेंगे तो परिवर्त आव्यूह भी नहीं सीख सकते हैं। मतलब पंक्ति और स्तंभ नहीं सीखेंगे तो ये परिवर्त आव्यूह को भी हम नहीं सीख सकते हैं। तो भैया इसको सीखना जरूरी है ना। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, जो खड़ा है, सोई हुई को छोड़ दो, अब खड़ा को देखो, तो ये क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, अपन का स्तंभ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो ये भी अपन का क्या है, स्तंभ है। खड़ा जो लाइन है वो भी क्या है, स्तंभ है। ध्यान से देखना, ठीक है। ये भी जो खड़ी लाइन है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ भी बोलेंगे। बोलो मेरे प्यारे दोस्त, आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो स्तंभ तो बोलेंगे बट इसको C1 कहेंगे और ये दूसरा स्तंभ है इसलिए इसको C2 कहेंगे, और ये तीसरा स्तंभ है इसलिए इसको क्या कहेंगे, C3 कहेंगे। तो आई होप कि ये भी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये भी समझ में आ गया होगा। तो मेरे को कमेंट करो, क्या पंक्ति और पंक्ति और स्तंभ समझ में आया कि नहीं आया। आप कमेंट करो कि पंक्ति और स्तंभ समझ में आया ना। इसके पहले मैंने पंक्ति बताया था, ऐसे बताया था ना, A बराबर ऐसे बताया था ना, 2 3 5 9 ऐसे करके मैंने बोला था कि देखो ये जो सोई है ना, सोई रातें, इसको हम लोग ना पंक्ति बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति। और ये जो सोई है इसको भी बोलेंगे क्या, पंक्ति बोलेंगे। बट इसको हम लोग R1 से प्रदर्शित करेंगे, ये R2 से, क्योंकि पंक्ति की जो इंग्लिश होती है ना, रो होती है। पंक्ति की इंग्लिश क्या होती है, रो होती है। तो ये जो रो है, रो मतलब R1 हो गया, पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे को आप कमेंट करो, क्या आपको स्तंभ समझ में आया, पंक्ति समझ में आई। और जब ये दोनों समझ में आ गया तो हम लोगों को समझ में आएगा क्या, परिवर्त आव्यूह। क्या समझ आएगा, परिवर्त आव्यूह। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं कि परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, कैसे होता है और किस तरह से किसी भी सवाल को 2 सेकंड में उड़ा दिया जाएगा। 2 सेकंड में हम लोग किसी भी सवाल को उड़ा देंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोग सीखने वाले हैं क्या, परिवर्त आव्यूह। तो पूरा वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं पहले सवाल को ले रहा हूँ यहाँ पर, और पहला सवाल क्या है, तो ऐसे है 5 1/2 और माइनस का 1 है, और इसको हम लोग हल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हल। और हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। इनमें से सब मतलब निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है, परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम लोग इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखना, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, जो कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखो बाबू एक चीज बताओ, ये देखो ये पंक्ति में है कि स्तंभ में है, तो आपका जवाब होगा कि ये स्तंभ में। सर देखिए खड़ा है कि नहीं है, देखो ये खड़ा है कि नहीं है। तो देखो परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है कि जो खड़ा है उसको सुता दो और जो सोया हुआ है उसको
जगा के खड़ा कर दो, बस हो गया परिवर्ताव्यव, हो गया परिवर्ताव्यव। भाई देखो देखो ये क्या है, खड़ा खड़ा है ना, बस इसको सुता दो। तो आप सुताओगे तो कैसे सोएगा, ये देखो 5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो स्तंभ में होता है ना उसको पंक्ति में कर दिया जाता है, और जो पंक्ति में होता है उसको स्तंभ में कर दिया जाता है। बस यही तो हो गया आपका परिवर्त। आप भी बोलो समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट, समझ में आया ना। देखिए ये क्या था, स्तंभ में था, ऐसे खड़ा था, स्तंभ में था, तो बस इसको हम लोग क्या किए कि पंक्ति में कर दिए। बस ये हम लोगों का क्या हो गया, परिवर्त अवयव हो गया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाले दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन को क्या है, ये ऐसे दिया है ना 1 -1 2 और 3, ऐसे ही दिया ना स्टूडेंट। इसको लिख लो, यहाँ पे क्या हल लिख लो, और यहाँ पे लिख लो परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव, ठीक है ना। अब बराबर में देखो ऐसे ना, ये जो अवयव का जो चिन्ह होता है ना, अवयव का चिन्ह को बना लो, ठीक है ना। और अवयव के चिन्ह को बनाने के बाद देखो इसमें भी वही अप्लाई करो जो मैंने बताया है, क्या कि जो सोया हुआ है उसको आप खड़ा कर दो, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दो। तो 1 -1 देखो यहाँ पे सोया था, यहाँ पे खड़ा हो गया। इसको भी 2, 3 है ना, जो देखो पंक्ति में है ना, ये किस में है, पंक्ति में। आप इसको ना स्तंभ में ला दो, बस आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में ये वाली मैटर आ गया आपको, बोलो पक्का यार समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव, ठीक है ना। देखो क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, और देखो इसमें भी वही काम करना, वही चीज करना है कि जो सोया हुआ है, जो पंक्ति में है, जो सोया हुआ है, जो पंक्ति में है, उसको आप खड़ा कर दो। देखो -1, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है। तो पहली पंक्ति को आपने किस में लिख दिया, स्तंभ में लिख दिया ना, ओके। अब देखो दूसरी जो पंक्ति है, यहाँ पर दूसरी पंक्ति है, उसको भी हम लोग किस में लिखेंगे, स्तंभ में। तो करड़ी में 3, फिर यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे क्या है 6, हो गया। और जो ये तीसरी वाली लाइन है ना, इसको भी आप, ये सोया हुआ है, इसको खड़ा कर दो। देखो 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या -1, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया और आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को परिवर्त अभी समझ में आया होगा, और स्तंभ क्या होता है ना, पंक्ति क्या होती है ना, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसके अगला जो मतलब इसके आगे का वीडियो होगा ना, वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, जो भी आप व्यू का जो भी मैटर होगा ना, उसके अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। तो बाकी यहीं तक आज इसको रहने देते हैं, और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।